मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। ए, तुम्हें क्या किया ऋचा? महेश, महेश, मास्टर जी। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Hold, breathe out. तो इसी के साथ हमारा सुख आसान यहाँ खत्म हुआ। खड़े हो जाइए। दोनों हाथ ऐसे लेंगे, ऐसे धीरे से ऊपर। हाँ, बैलेंस बनाइए। बैलेंस बैलेंस देखिए। आप सबको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि आप सब अपने शरीर से प्रेम कीजिए। एक एक अंग को महसूस करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर आप लोग अपने शरीर से प्रेम नहीं करेंगे तो खुद से कैसे करेंगे? और अगर खुद से नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे करेंगे? अब आप अपने लेफ्ट पैर को रिलैक्स कीजिए नीचे, लेकिन हाथ उसी पोजीशन में रहेंगे सीधे। मैं ये और स्ट्रेच। ये हाथ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सोच रही होगी कि आज मास्टर जी ने क्लास के बाद तुम्हें क्यों रोक लिया। बताता हूं। क्या है ना कि हमें लगता है कि तुम अपने इस मन मोह देने वाले शरीर से प्रेम नहीं करती। अभी तो आज कोई भी आसन तुमने अच्छे से नहीं। मैं जानती थी तू ना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। ये कौन है? मैं शैतान की धर्मपत्नी हूँ। जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं। हम बस यहाँ क्लास की बात। कुछ नहीं हूँ। कितना बेवकूफ बनाएगा तू मुझे? तुम्हारी इसी बातों में फंसकर मैंने तुमसे शादी की। अब मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर। देख, यहाँ तमाशा कर। देखिएगा तो तू। घर आना, बताती हूँ तुझे। अभी अपने भाई को फोन करती हूँ। रुक जा नीला। आखिर क्यों ऋचा? तुम शादी करने से इतना घबराती क्यों? महेश, मैं तुम्हें तो पसंद करती हूँ, लेकिन बस शादी से डर लगता है। देखो ऋचा, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं और मैं तुम्हें खुश करने के लिए सारी कोशिश की, तो फिर किस बात का डर? एक्चुअली महेश, हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं यही सोचती हूँ कि अगर हमारी शादी होगी तो हमारी आगे की लाइफ कैसी होगी। मैं सच कहूँ महेश, तो मैं स्ट्रगल करके नहीं जीना चाहती हूँ। लेकिन ऋचा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक सेकंड। हेलो महेश। क्या हुआ दीदी? आप रो क्यों रही हो? मैं परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी जीजा ने तो हद कर दी है। आप पहले शांत हो जाइए। अब शांत रहने का वक्त नहीं है महेश। मैंने फैसला कर लिया। आज मैं उस आदमी को मार दूंगी। महेश, तू जल्दी घर आ जा। आज हम दोनों मिलकर उसको खत्म कर देंगे। क्या हुआ? तुम तो परेशान क्यों लग रहे हो? मेरे जीजा जी ने मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो योगा सिखाने के बहाने आए दिन नई नई लड़कियों के साथ संबंध बनाते हैं। हम परेशान हो गए उनसे। योगा? कौन सा योगा सेंटर है उनका? आरडी योगा सेंटर। आरडी
मास्टर जी का? उन्हें तो मैं जानती हूँ। एक्चुअली मैं उनकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ। सारी वीडियोस देखी है मैंने उनकी। कुछ साल पहले क्लास भी ज्वाइन की थी उनकी। तब तो अच्छे नेक इंसान हुआ करते थे, पर अचानक लोग अक्सर बदल जाते हैं ऋचा। मुझे अब जाना होगा। अच्छा, लेकिन जाने से पहले हमारी शादी के बारे में सोचना जरूर। नीलम! ये अपनी जिंदगी में जगह क्या दे दी? तू तो सर पे चढ़ गई। आगे से हमारे योगा सेंटर में आ मत जाना। आऊंगी, बार बार आऊंगी और सबको बता दूंगी तू कितना बड़ा ढोंगी है। देख, अब दिखाती हूँ मैं तुझे। महेश, तू बिल्कुल सही टाइम पे आया। चलो उसको अभी खत्म कर देते। दीदी, दीदी मेरी बात सुन। दीदी, ये क्या कर रही है नीलम? तू पागल हो गई है क्या? हो गई हूँ मैं पागल। तूने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके तुझसे शादी की, और तूने क्या किया? महेश, क्या कर रहे हो तुम? समझाओ अपनी बहन क्या कर रही है? समझाओ। होश में आओ। ये सब करके कुछ फायदा नहीं होगा। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। दीदी सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मैं थक गई। अब तुम लंबी सांस भरो और लंबी। कैसा लगा? अच्छा, हमें भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देख लेगा। घबराओ, कोई नहीं देखेगा। अपने मास्टर जी के करीब आओ। अरे महेश, तुम यहाँ? हम तो बस योगा ही सिखा रहे थे। जीजा जी, मुझे आपसे कुछ बात करना है, अकेले में। दिव्या, बोलो महेश। जीजा जी, आप किसी ईशा नाम की लड़की को पहचानते हैं? अच्छा, वो आप ही की स्टूडेंट थी, बहुत मानती है आपको। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? दरअसल जीजा जी, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। पर महेश, अब यार इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? वो आपको बहुत मानती है जी, आप बस मेरे लिए उससे एक बार बात कर। बस इतनी सी बात? तो एक काम करो, उसे घर पे बुला लो, ठीक है? आज तक किसी भी लड़की ने रमन को मना नहीं किया, ठीक है? करते हैं बात। ऋचा, आओ ना। दी, ऋचा। नमस्ते दी। नमस्ते। जीजा जी, ऋचा। मास्टर जी, पहचाना आपने मुझे? मैं चाय बना कर लाती हूँ। कुछ टाइम पहले मैं आपके कैंप आई थी। हाँ, लेकिन उस टाइम मेरे बाल तेल से चिपके हुआ करते थे और आंखों में इतना मोटा सा चश्मा था, शायद इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पाए। आओ बैठो। आओ ना।
बैठो। तो फिर तुमने कैंप में आना बंद क्यों कर दिया था? सच बताऊं तो आपकी फीस इतनी थी कि मेरे बस के बाहर थी। ऐसे हमारी कमर में थोड़ी तकलीफ है ना? आपको कैसे पता? योग गुरु शरीर देखते ही उसके बारे में सब कुछ बता देते। एक बात और सुन लो, इस तकलीफ के बारे में जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में दर्द से बिलख उठोगी। मुझे क्या करना चाहिए मास्टर जी? कैंप आओ, वहां तुम्हें अच्छी से एक्सरसाइज कराई जाएंगी। और हाँ, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। आखिर तुम हमारे महेश की खास दोस्त हो, तुम्हारा पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं पक्का आऊंगी। अपने शरीर की पूजा करो, उसे इस कदर तैयार करो कि देखने वाला बस देखता ही जाए। मास्टर जी, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। तो हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। आओ करो, ये ऐसे नीचे। भूल जाओ कि तुम्हें कोई छू रहा है, केवल अपने आप को एकाग्रित करो, अपने शरीर को महसूस करो, अपने हर एक अंग अंग को महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो। मास्टर जी, देखिए मैं ठीक कर पा रही हूँ। मास्टर, देखो रिचा, अगर तुम्हें योगा सीखना है तो रिश्ते बाहर छोड़ के आने पड़ेंगे। हम ऐसे नहीं सिखा सकते। मास्टर जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? लेकिन तुम यहाँ रोज रोज क्यों आ जाते हो? ये मेरी क्लास है, वो मेरे मास्टर जी। देखो महेश, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं, तुम यहाँ दोबारा नहीं आओ प्लीज। लेकिन रिचा, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, इसमें मेरी क्या गलती है? राइट लेग आगे लाइए और बैक स्ट्रेच, सामने देखिए। वेरी गुड, ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच रहेगा। हाँ, लेग चेंज, लेफ्ट पैर आगे। वेरी गुड, लेग चेंज। बैक शुड बी स्ट्रेट, सीधी रहे पीठ। ब्रीथ इन। मास्टर जी, तुम जानती, एक गुरु और शिष्य का रिश्ता अटूट होता है, उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम और तुम अटूट बंधन। ये ऐसे सीधा। जय जी, आपने रिचा से हमारे बारे में बात की? क्या कहा उसने? देखो महेश, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा ये सब मायने नहीं रखता, बल्कि हम जो तुमसे कहना चाहते हैं वो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। देखो, रिचा एक चरित्रहीन लड़की है। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आए दिन हम पर डोरे डालती रहती है, हमें छूने की कोशिश करती रहती है वो। नहीं,
मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। या तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो या फिर हमारी बात मानकर अपनी आगे आने वाली जिंदगी को सुधार लो। फैसला तुम्हें करना है। सोच क्या रहे हो महेश? हाँ देखो, आज वो हमारे साथ चक्कर में आए, शादी के बाद किसी और के साथ, तब क्या करोगे? कब तक रोकोगे उसे? सोचो। Breathe in. Breathe out. क्या हुआ रिचा? महाराज पानी नहीं है? वो मास्टर जी, दरअसल आजकल महेश मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं करता है। तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? मास्टर जी, इतने दिनों में इसकी आदत लग गई थी, तब से अचानक से। तुम ना बहुत भोली हो रिचा, और तुम्हारा दिल भी बहुत भोला है, और तुम ना अपनी भावनाओं की गुलाम बन चुकी हो। तो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए मास्टर जी? तुम एक काम करो, आज शाम को सेंटर हो, हम तुम्हें कुछ ऐसी विधियां सुझाएंगे कि तुम्हें सब बेकार की फिजूल बातें सब भूल जाओगे। शाम को क्यों मास्टर जी? कुछ विधियां कुछ लोगों के लिए ही होती, सबके लिए नहीं, समझी? कहाँ जा रहे हो? तैयार हो गए? तो अपने काम से काम रख, ठीक है? केंद्र जा रहे हो ना? बुलाया होगा किसी लड़की को, फंसा लिया ना उसे, जैसे मुझे फंसाया था। सुन, हमसे अगर इतनी दिक्कत है तो हमें छोड़ क्यों नहीं देती है? हेलो महेश, ये सब क्या है मास्टर जी? हमारी मुक्ति की तैयारी है। आज हम तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से मुक्त कर देंगे। लेकिन मेरी बात सुनो तुम। महेश, महेश मेरी बात। अगर तू मेरी बहन का पति नहीं होता ना तो मैं तुझे जान से मार देता। मेरी ऋचा से एकदम दूर रहना, समझा? क्यों रो रही है दीदी? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। तो मैं उठा रहा हूँ, मैं उठा। चलो आओ।
मास्टर जी, ये सब क्या हो गया? बताते हैं। अंदर आइए। ये क्या हुआ मास्टर जी? ऋचा, तुम शिष्य हो हमारी और हमें तुम्हारी चिंता है, इसलिए ऐसे बिना बताए चले आए। उसके लिए माफी चाहते हैं। पर हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि महेश और उसका परिवार किस प्रकार के लोग हैं। ये देख लो, देखो। जो आदमी अपने जीजा का ये हाल कर सकता है, खुद सोच सकती हो कि अपनी होने वाली पत्नी के साथ वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन मास्टर जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं? अब इस बारे में हम और बात नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे करनी है, प्लीज। अच्छा, चिंता है हमें तुम्हारी, और भी बहुत बातें हैं जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। कहिए ना मास्टर जी। ऐसे नहीं, तुम हमसे हमारे घर आकर मिलो। अब बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। मत ऋचा, आओ हमारे पास आओ। नहीं, मैं समझ गई। आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं ना? मैं अभी पुलिस को फोन। पुलिस? ऋचा, पर मैं तो आपकी टांग खींच रही थी मास्टर जी। आप भी? अब अगर मैं इस वक्त आपके पास आई हूं तो इसका तो एक ही मतलब होगा ना। सुकून है ना तुम्हारे चेहरे पर? आप कैसे एक पल में मेरी सारी चिंता दूर कर देते हैं मास्टर जी। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, बन जाओ फिर हमारी असिस्टेंट। हमारे कैंप तो वैसी जगह जगह लगते हैं, चला करो हमारे साथ हर जगह। सच? बिल्कुल। ऋचा, इतने दिनों से तुम्हारा फोन ट्राई करो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मुझे तुम में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। ये क्या कह रही हो ऋचा? हमारी शादी पक्की हो चुकी है। हमारी शादी कब की टूट चुकी है महेश। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी। ऋचा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। से दूर रहो महेश, अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, पर कुछ के लिए ये जहर का काम भी करता है। नीलम के लिए रमन का प्यार एक जहर जैसा ही था। वो आए दिन रमन के नए नए नाजायज संबंधों से परेशान हो चुकी थी और रमन, उसके लिए तो प्यार एक खेल था। लाखों बार समझाने के बावजूद भी रमन सुधरने को तैयार ही नहीं था। उसने तो जैसे शर्म का दामन ही छोड़ दिया था। और ऐसे में महेश का रमन से मदद मांगना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। महेश अपने जीजा के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे अपने रिश्ते में घुसने की इजाजत दे दी। ऐसे में रमन ने तो अपना असली रंग दिखाना ही था। क्या रमन अपनी हरकतों से बाज आने वाला था या फिर उसकी हरकतों का अंजाम कहीं उसका इंतजार कर रहा था? मैं सुधा चंद्र आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
कितनी देर से आपका फोन ट्राई कर। हम तो तुम्हारे दिल में ही हैं। तुम बताओ क्या हुआ? मुझे आपसे मिलना है, अभी के अभी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, चिंतित क्यों सुनाई दे रही हो? चिंता तो होगी ना, वो महेश जब देखो मेरा पीछा करता रहता है। परेशान हो गई हूँ मैं उससे। अरे तुम उस पर ध्यान मत दो, कुछ दिनों में वो अपने आप थक कर तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगा। इतने दिनों से तो छोड़ा नहीं, अब क्या छोड़ेगा? अरे बाबा, समझदार और मूर्ख में यही तो अंतर है। समझदार के लिए इशारा भी काफी है, और मूर्ख उसके सामने जितना मर्जी सर पीट लो वो नहीं समझता। और महेश जो है ना, वो मूर्ख है, उसे कोई नहीं समझा सकता। तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो, और उसकी चिंता करके तुम अपना खुद का ही खून जला रही। और वैसे भी अब से तो तुम मेरी असिस्टेंट हो ना, तो चिंता करना छोड़ दो, खुश रहो, सब ठीक है। बाद में मिलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था दीदी, ये सब जीजा जी ने ही किया। उन्होंने मेरी ऋचा को मुझसे छीन लिया, उन्होंने उसके कान भरे। ताली दोनों हाथों से बजती है, और तुम्हारी ऋचा वो भी कोई दूध की धुली नहीं है। नहीं दी, जीजा जी ने ना उसे अपनी बातों में फंसाया है। तुम एक काम करो, उस लड़की को भूल जाओ। ऐसे भूल जाऊं दी उसे? मैं उसे नहीं भूल सकता। महेश, होश में आओ। मैंने भी गलत इंसान से प्यार करके गलती कर चुकी हूँ, और देख मैं भुगत रही हूँ ना, तो वो गलती मंद हो रहा मेरे भाई। पर दी, पर कुछ नहीं, तुझे मेरी कसम है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा, समझा ना? हेलो, अरे कहाँ रह गई तुम? जल्दी आओ ना, सरप्राइज तुम्हारे। नहीं नहीं, जल्दी आओ फिर बताता हूँ। जल्दी। महेश, महेश क्या कर रहे हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। महेश, होश में हो? मैं जीजा हूं तुम्हारा, तुम्हारी बहन का पति। जीजा? कैसा जीजा? मेरी दीदी ने तुझे बहुत पहले छोड़ दिया था, अब तो कुछ नहीं लगता हमारा। महेश, आए दिन नई नई लड़कियों के साथ घूमना, मेरी दीदी को धोखा देना, मुझे शर्म नहीं आती क्या? खुद को उसका पति कहते हुए? कोई है? महेश, महेश, मुझे एक मौका दे दो, मैं कसम से मैं सुधर जाऊंगा, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। महेश, एक मौका दे दो, कसम से हम सुधर जाएंगे। तू एक सांप है, तू कभी नहीं सुधर सकता। महेश, मेरी बात सुनो। महेश देखो, होश में आओ। महेश, तुम पागल हो गया क्या महेश?
मास्टर जी, मास्टर जी, ये तुमने क्या किया ऋचा? मैंने कुछ नहीं किया महेश, महेश मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जो भाई तो तुम। लेकिन तुम्हारी ये बात कोई नहीं मानेगा। सबको तो यही लगेगा ना कि रमन का खून तुमने किया। महेश मुझे पता है, मैंने इसलिए तो पुलिस को नहीं बुलाया। महेश मुझे कातिल समझेंगे। महेश मैं तुम्हारे हाथ जोड़ी, महेश मुझे बचा लो, मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया। हाँ रिचा तुम चिंता मत करो, मेरे होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरकार तुम मेरी होने वाली बीवी जो हो। पाप का घड़ा कभी न कभी जरूर भरता है, और जब वो भर जाता है तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है जैसा रमन के साथ हुआ। आए दिन नई लड़कियों के साथ संबंध बनाना और अपने रिश्तों को इज्जत ना देना गुनाह का वो चेहरा है जो आमतौर पर घरों की चार दीवारी के पीछे छुप जाता है। समाज में एक इज्जतदार नागरिक होने का नाटक और बंद कमरों में एक शैतान। रमन की हकीकत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन क्या जो महेश ने किया वो सही था? बिल्कुल भी नहीं। महेश और उसकी बहन नीलम रमन की हरकतों से परेशान थे, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन एक गुनहगार के गुनाह के बदले एक और गुनाह करना भी गलत है। महेश जिस आग में जल रहा था उसे निकलने के लिए उसने गुनाह का रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां जाता तो इंसान अपनी मर्जी से है, लेकिन बाहर निकलना शायद ही उसके लिए मुमकिन है। महेश ने रमन को मारकर उसके पापों का अंत तो कर दिया था, लेकिन महेश खुद एक पापी बन चुका था। क्या महेश गुनाह करके बच पाएगा या फिर उसके कदम एक और गुनाह की तरफ जाएंगे? चलिए देखते हैं। आप कुछ भी जानती हैं इस बारे में? नहीं सर, जिस समय ये हादसा हुआ उससे कुछ दिन पहले ही मैं और रमन अलग हो गए थे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और आप कहाँ से उस वक्त? जी मैं अपने घर पे था, और मेरी भी काफी समय से जज से कोई बात नहीं हुई थी। क्या मैं जान सकता हूँ आप दोनों पति पत्नी के अलग होने की वजह क्या है? रमन का चरित्र ठीक नहीं था। रमन के कई लड़कियों के साथ ताल्लुकात थे। मुझे तो लगता है उन्हीं में से किसी ने रमन को मार दिया। अच्छा, तुम्हारी आखिरी बार रमन से कब बात हुई थी? जी काफी समय पहले हुई थी। सर कमरे में कोई मोबाइल नहीं मिला सर। रमन के गले में सोने की चैन और हाथ में अंगूठी भी थी। सर ना ही गले में सोने की चेन थी, ना ही हाथ में अंगूठी थी। कट कर दिए। फिर फोन कट कर दिया। ये ऋचा बार बार फोन क्यों काट रही है? ऋचा ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझसे तो दूर दूर क्यों जा रही हो? ऐसी बात नहीं महेश। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मुझसे मिलती क्यों नहीं हो? मेरा फोन क्यों उठाती हो? देखो ऋचा, मैं अभी पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता सकता हूँ कि जीजा जी का मर्डर तुमने किया है। महेश ये तुम क्या कह रहे हो? महेश मैंने सच में कुछ नहीं किया। महेश मैं झूठ नहीं कह रही। उस दिन जब मैं पहुंची वहां तो पहले से कुछ नहीं पता। महेश सच्ची बता रही। हाँ तो इसका फैसला पुलिस को करने दो ना। और तुम्हें अच्छे से पता है कि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है। देखो ऋचा,
तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा रिचा। चलो अब ये सब तमाशा छोड़ो। मैंने ना तुम्हारे लिए दुल्हन का जोड़ा, सेवर और हमारे लिए हनीमून का सारा इंतजाम कर दिया है। बस तुम शाम तक आ जाना, ठीक है? अब बस, अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। अब सीधा हनीमून, वो भी जहां तुम जाना चाहो। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे है? अभी कल तक तो मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी ना। ये सब तुम्हारे प्यार की ताकत का नतीजा है। अच्छा चलो अब शादी कर लेते हैं, चलो। महेश, पर बताओ तो आए पैसे आए कहाँ से? अरे बाबा बता दूंगा सब शादी के बाद। चलो अभी तुम। महेश, शादी दो दिलों का बंधन होता है, यकीन की निशानी होती है, लेकिन तुम तो मुझ पे यकीन ही नहीं करते। अच्छा बाबा बताता हूँ, ये सब तुम्हारे प्यार ने मुझसे करवाया है। जीजा जी का खून मैंने किया। हमारे बीच में जो कोई भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। देखा मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। मैं जानता था कि तू नहीं मानेगी। तूने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं। तुम खूनी हो महेश, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का सोच भी नहीं सकती। मेरे अलावा तो किसी के साथ भी रह सकती है, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। महेश, महेश चाकू नीचे करो। महेश वो चाकू है, मुझे लग जाएगा। महेश पागल हो गए हो क्या? होश में आओ। महेश नीचे करो चाकू। महेश हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे कंप्लेंट करनी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पे आई हूँ? नहीं, मैं पुलिस वालों के कहने पे आई हूँ। महेश, मैंने तुझसे इतना प्यार किया और तूने, अब तुझे जो प्यार करना है ना वो जेल की सलाखों से करना। चल अब। रमन के नाजायज संबंधों के बारे में देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके लिए रिश्ते कोई मायने ही नहीं रखते। महेश को कानून सजा तो देने ही वाला था, पर सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ रोका जा सकता था? तो जवाब है हाँ। अगर नीलम रमन के साथ रहने के बजाय उससे कई रोज पहले ही अलग हो जाती तो शायद आज ये कहानी कुछ और ही होती। नीलम की बेबसी और फिर महेश का गुस्सा, उसका कारण एक ही था और वो था रमन का स्वार्थ। रमन उन लोगों में से नहीं था जो अपनी बुरी आदतों पर काबू पाकर एक बेहतर नागरिक बनने की कोशिश करते हैं। रमन के साथ जो हुआ वो शायद उसके साथ होना ही था, पर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या गुनाह ही एक रास्ता है? तो जवाब है नहीं। रमन जैसे लोगों से अगर हम जागरूक होकर और उससे दूरी बनाकर रखेंगे तो वो भी अपने इरादों में कामयाबी पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, देखिए कि क्या वो अच्छे इंसान हैं या नहीं।
हमारी कोशिश और सतर्कता ही ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी ढाल है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही सच्ची जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।